क्या ब्रह्मांड के पालनहार महादेव से कभी हार सकते हैं? एक तरफ है दुनिया को चलाने वाले, एकदम शांत रहने वाले नारायण, और दूसरी तरफ है संहार के देवता, काल के भी काल, महाकाल। वैसे तो हमारे वेद पुराण साफ साफ कहते हैं कि हरि और हर में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराणों में कुछ ऐसे मोड़ भी आए जब किसी वजह से इन दोनों महाशक्तियों को आपस में टकराना पड़ा। जी हाँ, शास्त्रों में ऐसी 5 घटनाओं का जिक्र मिलता है जहां नारायण को महादेव की असीम शक्ति के आगे झुकना पड़ा या फिर अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं इन 5 ऐतिहासिक युद्धों के पीछे की असली कहानी आखिर थी क्या। शुरुआत करते हैं पहली कहानी से, जो भगवान विष्णु के सबसे खौफनाक अवतार नरसिंह भगवान से जुड़ी हुई है। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद जब नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ और ऐसा लगा कि उनका गुस्सा पूरी सृष्टि को भस्म कर देगा, तब सारे देवता डर कर महादेव के पास पहुंचे। तब शिवजी ने लिया शरभ अवतार, जो आधा शेर और आधा एक विशाल काय पक्षी था। शरभ देव ने नरसिंह भगवान को अपनी आंखों में जकड़ लिया और उनके गुस्से को शांत करके उन्हें वापस विष्णु रूप में आने पर मजबूर कर दिया। दूसरा वाक्य हुआ महान शिव भक्त दधीची मुनि के आत्मसम्मान के लिए। कथाओं के मुताबिक राजा शुभ की तरफ से खुद भगवान विष्णु युद्ध के मैदान में उतरे थे। उन्होंने दधीची मुनि पर अपना अचूक सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन दधीची मुनि के पास महादेव की भक्ति का ऐसा पावरफुल कवच था कि साक्षात सुदर्शन चक्र भी उनके सामने जाकर हवा में थम गया। अपनी ही शक्ति को बेअसर देख श्रीहरि ने वहां बड़े आदर के साथ युद्ध को रोक दिया और पीछे हट गए। तीसरा और सबसे मशहूर युद्ध था द्वापर युग का बाणासुर संग्राम। बाणासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। जब भगवान श्री कृष्ण बाणासुर का घमंड तोड़ने पहुंचे तो अपने भक्त की रक्षा के वादे के कारण खुद महादेव को सामने आना पड़ा। कृष्ण और शिव के बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि तीनों लोग कांप उठे। आखिर में शिवजी ने जमरास्त्र का इस्तेमाल किया, जिसके तेज से श्री कृष्ण को कुछ देर के लिए आराम की स्थिति में जाना पड़ा और बाणासुर की जान बच गई। चौथी कहानी है महादेव के तेज से पैदा हुए महाप्रतापी जालंधर की। जालंधर को वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व कायम है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे छू भी नहीं सकती। भगवान विष्णु ने भी उसे सीधे युद्ध में हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन जालंधर की ताकत के आगे वे उसे मात नहीं दे पाए। आखिर में दुनिया को बचाने के लिए श्रीहरि को एक माया रचनी पड़ी और तभी महादेव अपने त्रिशूल से जालंधर का अंत कर पाए। यानी ताकत के बल पर नारायण भी उसे सीधे नहीं हरा सके थे। 5वीं गाथा है राक्षस शंखचूड़ की। शंखचूड़ के पास एक ऐसा दिव्य कवच था जिसे तोड़ना साक्षात श्रीहरि के लिए भी नामुमकिन था। यहाँ भी भगवान विष्णु को पहले उसकी शक्ति को कूटनीति से कमजोर करना पड़ा, जिसके बाद ही मैदान में महादेव का त्रिशूल शंखचूड़ का अंत कर पाया। लेकिन एक बात गहराई से समझने वाली है, इन युद्धों का मतलब कोई आपसी दुश्मनी या अहंकार की लड़ाई बिल्कुल नहीं था। ये सब तो बस सृष्टि के नियम और संतुलन को बनाए रखने के लिए रची गई एक दिव्य लीला थी। खुद शास्त्र कहते हैं शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। एक दुनिया को बनाते हैं तो दूसरे उसे समेटते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो दर्शकों, ये थी हरि और हर की वो अनोखी गाथा जो हमें सिखाती है कि भगवान कभी आपस में नहीं लड़ते, वो बस धर्म की रक्षा के लिए खेल रचते हैं। आपको इन 5 कहानियों में से सबसे हैरान कर देने वाली कहानी कौन सी लगी? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।